सूत जी बोले, सूतवाच साधु भ्रष्ट ऋषि श्रेष्ठा नंद के शास्त्रतम वचः तदहं कथयाम्यध श्रवणात् पुण्यवर्धनम्। ब्राह्मणी ऋषि का नामनी काश्यच द्वे जन्मनः स्वता विवाहिता कस्मैचिद् द्विजय विधानत। पूर्वकर्म प्रभावेण पत्नी साहे द्विजन्मनः सुव्रतापि च विप्रेन्द्रा कालवैधव्यमागता। ऋषि बोले, हे सूत, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी? सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, आप लोगों ने नंदकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। और पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से ब्राह्मण पत्नी पति व्रत धर्म में परायण होने पर भी बाल्य अवस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य के व्रत में पालन में तत्पर रहकर पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर काम बाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करते हुए उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं और वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी। अतः तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिव परायण वह कृशांगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं भगवान नाम जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा करने वाले, सदाचार की स्थापना करने वाले तथा ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदाशिव वहीं पर प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान शिव ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा कि वर मांगो। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदनंतर उत्तम विचार वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य को मेरे धर्म की रक्षा के लिए आपने जो इसका वध किया है, उससे आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करो। हे नाथ, यही मेरा वरदान है। इससे अधिक दूसरा वरदान क्या हो सकता है? हे विभु, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए।
सूत जी बोले, इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिव जी कहने लगे, गिरीशवाच ऋषिकेशु चरित्रा त्वं मम भक्ता विशेषतः दत्तावराक्षते सर्वे तोभ्यं ये याचिताः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र हरिर्ब्रह्मादयः शुराः शिवाविर्भावमाज्ञाय ययोर्हर्षसमन्विताः। शिवं प्रणम्य सुप्रीत्या समानर्चुश्च ते अखिलाः। तुष्टको गुणोर्नर्तका विप्रा करोवद्वासुचेतसः। एतस्मिन् समये गङ्गा साध्वीं त्वां सुवर्धनी जगौ ऋषिकां सुप्रसन्नात्मां प्रशंसन्ते च तद्विधि। इसी अवसर पर भगवान शिव कहने लगे, हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो वर मांगा है उन सभी वरों को मैंने तुम्हें दिया। इसी अवसर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्ष युक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। इसी समय स्वर्ग नदी गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारे समीप प्राप्त करूं। सूत जी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा कि ऐसा ही हो। शिव जी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्ण अंश से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिव जी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार यह परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी भी वहाँ पर सभी पापों का विनाश करने वाले नंदकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले नंदकेश भगवान की। हे द्विजो, तभी से भी गंगा जी सभी के कल्याण की इच्छा से तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन यहाँ आती हैं। मनुष्य वहाँ स्नान कर और भली भांति नंदकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत की